हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का एग्जाम को 91 में स्वागत है साथियों। चलिए आज का जो सेट रहेगा आपका सितंबर 2014 का सेट आपका ऑफलाइन रहेगा। कौन सा रहेगा? तो आपका ऑफलाइन सेट रहेगा साथियों। चलिए देख सकते हैं, क्वेश्चन पढ़िए। एसएसटी का रहेगा, पेपर 2 के लिए रहेगा, हिंदी रहेगा। लगा सरसरी तौर पर किस पाठ को देख कर किसी विषय वस्तु का पता कर सकते हैं साथियों। तो हम लोग जो करेंगे साथियों, हम लोग करेंगे पढ़ने की एक महत्वपूर्ण कौशलता है। पढ़ने की एक महत्वपूर्ण कौशलता है। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं साथियों। नेक्स्ट में देखिए बोला गया है बच्चे के बोलना सीखने के संदर्भ में कौन सा कथन सही है साथियों। बोलना सीखने के संदर्भ में कौन सा कथन सही हो जाएगा? बच्चे के बोलना सीखने के संदर्भ में जो हो जाएगा आपका हो जाएगा बच्चे को सुनने और बोलने के अधिक से अधिक अवसर देना चाहिए साथियों। सही बात है। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल के चलते साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन में देख सकते हैं बोला गया भोजपुरी भाषा मोना सौ और रो को डो बोलती है। तो इसमें सर्वाधिक संभावित क्या हो सकता है साथियों? तो आपका मातृभाषा का व्याघात हो जाएगा साथियों, क्योंकि गलत बोलने का प्रयास कर रही है। चलिए देख सकते हैं नेक्स्ट में बोला गया साथियों। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए क्या बोला गया है। कक्षा 3 के शिक्षिका अपने विद्यार्थियों को पाठ्य पुस्तक के इतर भिन्न प्रकार के बाल साहित्य पढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करती है, क्योंकि वह चाहती है कि बच्चे क्या करने का प्रयास करें। तो बच्चे जो है साथियों अपनी पाठ्य क्षमता बढ़ा सके साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल के चलते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन में देख सकते हैं बोला गया है क्या बोला गया है। तो उच्च प्राथमिक स्तर पर व्याकरणिक पक्ष शब्दों की बारीकियों के आकलन में संदर्भ में सबसे अधिक महत्वपूर्ण क्या हो जाएगा साथियों? तो आपका सबसे अधिक महत्वपूर्ण हो जाएगा वो हो जाएगा साथियों संदर्भ में व्याकरण समझना साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल के चलते साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए बोला गया आप अपने आप विद्यार्थियों को एक प्रश्न दिया। घर से विद्यालय आने पर आप रास्ते में जैसे चीज़ें देखते हैं उन्हें लिखें। आपकी कक्षा में एक विद्यार्थी दृष्टिबाधित है, आप क्या करेंगे? तो जो दृष्टिबाधित है उसके लिए विशेष उपबंध का प्रयोग करना प्रश्न को उन बच्चे की आवश्यकताओं के अनुसार परिवर्तित करेंगे साथियों। जैसे बच्चा उस तरह हम लोग परिवर्तित करेंगे साथियों। देख सकते हैं नेक्स्ट बोला गया साथियों उच्च प्राथमिक स्तर पर बच्चे की भाषाई क्षमताओं का आकलन करने के लिए सर्वाधिक प्रयोग कौन सा होगा? सर्वाधिक प्रयोग जो हो जाएगा आपका वो आपका 1 नंबर होगा, क्योंकि बोला गया साथियों पाठ में आई कहानी को आगे बढ़ाना। पाठ में जो आगे कहानी आई साथियों उसको हमको आगे बढ़वाना है। चलिए नेक्स्ट सवाल के चलते साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन में देख सकते हैं बोला गया बच्चे अपने चारों ओर लिखित सामग्री का जितना प्रयोग देते यानी देखेंगे उतने ही लिखित भाषा के प्रति उनकी समझ सहज रूप से बनती चली जाएगी। उपयुक्त कथन का निहितार्थ क्या है साथियों? उपयुक्त कथन का जो निहितार्थ हो जाएगा आपका सेकंड हो जाएगा, क्योंकि बच्चे को अपने इर्द गिर्द विज्ञापन, होल्डिंग, कैलेंडर, बाल साहित्य सूचियाँ आदि देखने पढ़ने के अवसर मिलते रहने चाहिए साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देख सकते हैं बोला गया भाषा अर्जन के बारे में कौन सा कथन सही था? भाषा अर्जन के बारे में साथियों तो आपका जो भाषा अर्जन के बारे में बोला गया है यह सहज होता है। भाषा अर्जन साथियों यह सहज होता है साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट में देख सकते हैं बोला गया निम्नलिखित में से किस स्थिति में आप कहेंगे कि पाठ हो रहा है? किस स्थिति में आप कहेंगे कि पाठ हो रहा है? हम जो कहेंगे साथियों तो हम कहेंगे अनुमान के साथ भाव ग्रहण को हम लोग पाठ हो रहा है साथियों। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर देख सकते हैं बोला गया उच्च माध्यमिक स्तर पर हिंदी भाषा की पाठ्य पुस्तक में हिंदीतर भाषाओं की
हिंदीतर भाषाओं की रचनाओं को भी स्थान देने का मुख्य उद्देश्य क्या होगा साथियों? तो आपका जो हो जाएगा वो 2 नंबर सही हो जाएगा, क्योंकि अन्य भाषाओं के उत्कृष्ट साहित्य से परिचित करना साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल के चलते साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन में देख सकते हैं बोला गया है, बच्चे को सख्त लेखन क्षमता का परिचायक है साथियों। तो परिचायक जो हो जाएगा आपका 12 में देखिए क्या बोला गया है, तो आपका मौलिक अधिकार, परिचायक हो जाएगा आपका मौलिक अधिकार हो जाएगा साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल के चलते साथियों। नेक्स्ट देखिए बोला गया मुहावरे के बारे में। किसके बारे में है? तो मुहावरे और लोकोक्तियाँ सिखाने का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है साथियों। मुहावरे और लोकोक्तियाँ सीखने और सिखाने का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य होता है, क्योंकि मुहावरे और एवं लोकोक्तियाँ को सुचिंतित प्रयोग करना साथियों। चलिए देख सकते हैं क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है, निम्नलिखित में से किस प्रकार के प्रश्न बच्चे के अभावगत रचनात्मक का आकलन करने में सर्वाधिक है साथियों? अभावगत आकलन करने में सर्वाधिक जो हो जाएगा आपका 3 नंबर है। कौन सा है साथियों? तो आपका मुक्त अंत वाले प्रश्न हो जाएगा साथियों। चलिए और इस सेट का अंतिम सवाल है साथियों, बोला गया है, तपस्या 7वीं कक्षा में विभिन्न संदर्भ में पृथ्वी, वसुधारा और भूमि शब्दों के प्रयोग के तरफ बच्चे का ध्यान आकर्षित करता है। ऐसा करने के उसका उद्देश्य क्या है साथियों? उसका जो है साथियों पर्यायवाची, उसका जो उद्देश्य हो जाएगा साथियों, हिंदी को बारीकी समझना। क्या साथियों? हिंदी को बारीकी से समझना हो जाएगा साथियों। ये आपका सेट समाप्त हो गया साथियों। आपका जो सेट था आपका सितंबर 2014 का ऑफलाइन सेट था साथियों।